बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरान मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे। वीकली रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि स्टॉक मार्केट में इस तरह मुसलसल तेजी आर्टिफिशियल है और किसी भी टाइम जो है वो स्टॉक मार्केट डाउन हो सकती है और ये मतलब फंडामेंटल नहीं है। ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बढ़ने की मेन रीजन क्या है, तो मेरी कोशिश है कि मैं उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करूं और इनकी सोच को जो है वो मैं यानी कि बताऊं कि मार्केट में तेजी की मेन वजह क्या है। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के हवाले से, जैसे कि जब गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई तो इसके पास महदूद वसाइल थे और मसाइल का जो है वो अंबार लगा हुआ था। ओवरऑल ये था कि कर्जों का बोझ ज़्यादा था और कोई वाज़ा पॉलिसी नहीं थी ऑन दैट टाइम। लेकिन हुआ ये कि फिर डॉलर को हमने देखा कि 100 से जो है 165 हुआ, ऑलमोस्ट 80% 90% यानी कि प्लस हो गया, जिसकी वजह से हमारा पाक रुपीस जो है वो डी वैल्यू हुआ। ये एक मेन वजह थी स्टॉक मार्केट के गिरने की। सेकंड ये था कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ था वो डाउन होना शुरू हो गया, क्योंकि अगर हम देखें जब भी अगर जीडीपी हाई होता है तो स्टॉक मार्केट के प्राइस हाई होते हैं। जब जीडीपी आपका डाउन होता है तो आपके स्टॉक मार्केट के प्राइस डाउन होते हैं, क्योंकि मुशर्रफ के दौर की अगर हम बात करें तो 2008 में जीडीपी हाई था तो उस टाइम पे प्राइस हाई थे। इसके बाद अगर हम 2017 की बात करें तो जीडीपी हाई था नवाज शरीफ के दौर में और फिर उसमें भी आपके प्राइस हाई थे। लेकिन जब गवर्नमेंट के आने के बाद इसमें जीडीपी कम हुआ तो इस वजह से आपकी स्टॉक मार्केट और डिफरेंट पाक रुपीस जो है वो डी वैल्यू होना शुरू हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन सब चीज़ों को कवर कर लिया था ओवरऑल, लेकिन कोविड-19 से पहले ये चीज़ें कवर हो रही तो ऐसे सब मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जा रही थी। लेकिन अचानक जो है ये कोविड-19 आ गया, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डाउन साइड की तरफ कर दिया, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड था। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को फॉलो किया, दुनिया भर में इनकी पजीराई हुई और इस एक्शन की वजह से हमारी इकोनॉमी भी जो है वो रिकवर होना शुरू हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें राइट टाइम पे जो गवर्नमेंट ने रियल इस्टेट के लिए जो है वो पॉजिटिव बातें करना पॉजिटिव स्टेप लेना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से रियल इस्टेट में भी बूम आना शुरू हो गया। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में रिलीफ देना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि जो बिजनेसमैन थे, बिजनेस कम्युनिटी थी, उनके लिए जो है वो इंटरेस्ट रेट को जो है वो डाउन करना शुरू कर दिया, जो कि एक स्मार्ट इनका डिसीजन था। जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम किया और 7% तक लेकर आ गए, यानी 6%, 6.25% कम किए। तो उसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट को एक बहुत अच्छा बूम मिला और इकोनॉमी को एक अच्छा बूम मिला, क्योंकि लोगों ने अपना पैसा जो है वो बैंक में रखने के बजाय बिजनेस में लाना शुरू कर दिया। तो ये एक पॉजिटिव साइन हुआ। इसके अलावा अगर आगे देखें तो लॉकडाउन खत्म भी हो रहा है और मामला अच्छे हो रहे हैं और हमारे यहाँ और सबसे ये कोविड-19 है, इसको काबू करने में हमारा भी नंबर ऊपर के लेवल पे है। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह ये फंडामेंटल स्टोरी थी, जिसकी वजह से आपकी स्टॉक मार्केट ने कवर किया और स्पेशली आपकी मार्केट हाईली ओवरसोल्ड थी, तो इस वजह से मार्केट ने इसको कवर करना शुरू किया। तो मार्केट आपकी सही डायरेक्शन में जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी बहुत अच्छी होगी और कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी पाकिस्तान आपकी ग्रोथ की तरफ यानी कि आपकी पाकिस्तान तरक्की की तरफ है और इंशाल्लाह आगे बहुत तरक्की होगी, क्योंकि डैम्स की न्यूज़ है, कंस्ट्रक्शन की न्यूज़ है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की वजह से स्टील, सीमेंट ये आपका हाईली पॉजिटिव हुआ। इसके अलावा अदर्स की बात करें, स्टॉक मार्केट में रिलीफ देने की वजह से स्टॉक मार्केट में बूम आया। इसके अलावा जो रियल इस्टेट में एमनेस्टी स्कीम, ये सब पॉजिटिव एक्शन थे, जिसकी वजह से मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के हवाले से, स्टॉक मार्केट में 3 तरह की चीज़ों के ऊपर काम होता है। एक तो काम होता है आपका इनसाइड न्यूज़, सेकंड होता है फंडामेंटल, थर्ड होता है टेक्निकल। इनसाइड न्यूज़ ये होती है कि अगर आपको कोई स्टोरी मिल जाती है तो आप उसको ले लेते हैं और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखते हैं, उसमें आपको एक तेज़ी का चांस मिल जाता है। सेकंड नंबर पे अगर आप फंडामेंटल पे काम करते हैं तो फंडामेंटल में ये होता है कि फंडामेंटल होते ही लॉन्ग टर्म के लिए हैं, यानी आपने किसी आइटम की फंडामेंटल पूरी रिसर्च की और उसको फिर बाय किया और उसको 1 महीने के लिए इसको 6 महीने के लिए, साल के लिए आपने होल्ड किया, तो उसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है।
उसमें फिर आपको जो है वो 6 महीने या साल होल्ड करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। तो फंडामेंटल ये होते हैं, फंडामेंटल आपको फौरन से रिजल्ट नहीं देते। अगर आप मिसाल डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए, तो फंडामेंटल आपको फौरन से रिजल्ट नहीं देगा। फंडामेंटल का रिजल्ट क्या होता है कि आप उसको कम से कम 3 महीने का टाइम दें, 6 महीने का टाइम दें या साल का टाइम दें, तो वो आपको फंडामेंटल, अब वो उसके हिसाब से जिस तरह ग्रोथ होगी आइटम्स के लिहाज से या सेक्टर में, उस हिसाब से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आते हैं हम टेक्निकल के ऊपर। टेक्निकल क्या होते हैं? टेक्निकल जो होते हैं वो आपको डे ट्रेडिंग, इसके अलावा वीकली ट्रेडिंग, मंथ ट्रेडिंग, वो आपको टेक्निकल में मिल जाते हैं। फौरन से जो ट्रेडिंग होती है वो मिल जाती है। फंडामेंटल और इनसाइड न्यूज दोनों के दोनों मोहताज होते हैं टेक्निकल के। टेक्निकल के लिए इसलिए मोहताज होते हैं क्योंकि टेक्निकल क्या करता है, जब फंडामेंटल की कोई स्टोरी बनती है तो टेक्निकल को सबसे पहले पता चल जाता है कि इसमें स्टोरी बनी है और इसमें काम हुआ है, अब यहाँ से ये चीज बढ़ने वाली है और थोड़े टाइम में ये अप हो जाएगी। जबकि फंडामेंटल में ये पता नहीं होता कि थोड़े टाइम में बढ़ेगी या 2 महीने में बढ़ेगी या 4 महीने में बढ़ेगी। तो टेक्निकल एक बहुत अच्छी चीज है। पूरी दुनिया टेक्निकल चार्ट को फॉलो कर रही है, टेक्निकल चार्ट पे वर्किंग कर रही है, क्योंकि फंडामेंटल तो वर्किंग करनी चाहिए, लेकिन टेक्निकल चार्ट को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग जो अगर स्टॉक मार्केट की तरफ आते हैं, टेक्निकल चार्ट की तरफ आए और सेकंड नंबर पे फंडामेंटल को भी कंसीडर करें, लेकिन फर्स्ट नंबर पे टेक्निकल को कंसीडर करें। क्यों? कि टेक्निकली की तो आपको बताएगा कि आपकी ये पोजीशन जो है आपके इतने टाइम में यानी कि आप ये लेते हैं और हफ्ता 10 दिन में आपकी ये रिलीज हो जाएगी और आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे वीकली रिव्यू के हवाले से। वीकली रिव्यू की अगर हवाले से हम बात करें तो इंडेक्स ने इस हफ्ते 771 पॉइंट प्लस रही मार्केट, 37,389 से 40,465 का हाई लिया और 771 पॉइंट प्लस रही, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्टर के लिहाज से, तो सेक्टर में पाकिस्तान सुजुकी मोटर को मुसलसल हम रिकमेंड करते रहे और पाकिस्तान सुजुकी मोटर 221 से 264 तक 43 रुपीज 84 रुपीज पैसे का इजाफा हुआ, यानी 43 रुपए 84 पैसे का इजाफा हुआ। अब इसके अलावा अगर हम बात करें साजगार की, तो साजगार में 38 रुपए का इजाफा हुआ। इसके अलावा GHNL की बात करें तो 17 रुपए 3 पैसे का इजाफा हुआ। GHNI की बात करें तो 70 रुपए 75 पैसे का इजाफा हुआ। शॉर्ट सेलरों को हमने कितना मना किया कि 190 पे शॉर्ट सेल ना करें, और शॉर्ट सेलरों ने नहीं मानी और वो अपनी जिद पे थे, अपनी अना का मसला बना लिया और लोगों को शॉर्ट सेल करवाई GHNL और GHNI में, और 100 रुपए बढ़ गए। और फिर उनको कहते थे कि आप पूरा इक्विटी का 80% मार दो, 80% मारेंगे तो बचेगा क्या, दूसरा भी 80% लाना पड़ेगा उसको बचाने के लिए। तो ये तो 70 रुपए बढ़ गया। जिन्होंने शॉर्ट सेल मारी होगी वो तो फुल आउट हो गए होंगे। इसके अलावा अगर GHNL की बात करें तो GHNL आपका जो 17 रुपए 3 पैसे का इजाफा हुआ। एचकार की बात करें तो एचकार में 77 रुपए 5 पैसे का 50 पैसे का इजाफा हुआ। स्टील में बात करें तो ISL में 10 रुपए 69 पैसे का इजाफा हुआ। मुगल में 13 रुपए 21 पैसे का इजाफा हुआ। IL में 15 रुपए 71 पैसे का इजाफा हुआ। फूड सेक्टर में फौजी फूड 2 रुपए 35 पैसे का इजाफा हुआ। यूनिटी में 1 रुपए 39 पैसे का इजाफा हुआ। सीमेंट में DG खान में 9 रुपए 40 पैसे का इजाफा हुआ। मैपल लीफ में 4 रुपए 70 पैसे का इजाफा हुआ। और कोहाट की बात करें तो 15 रुपए का इजाफा हुआ। चेराट की बात करें तो 18 रुपए 51 पैसे का इजाफा हुआ। लकी की बात करें तो लकी की जो है वो 26 रुपए और 80 पैसे का इजाफा हुआ। पाइनियर की बात करें तो 18 रुपए का इजाफा हुआ। सरले की अगर हम बात करें तो सरले ने 19 रुपए का हाई लिया और फिर थोड़ा सा बिलो पे बंद हुआ। इसके अलावा अगर फिरोज की बात करें तो 28 रुपए 75 पैसे का हाई यानी इजाफा हुआ, लेकिन हाई मारने के बाद थोड़ा सा बिलो पे क्लोज हुआ। पैकेजेस की बात करें तो 22 रुपए 80 पैसे का इजाफा हुआ। इसके अलावा सिक्योरिटी पेपर की बात करें तो 13 रुपए 15 पैसे का इजाफा हुआ। CPPL की बात करें तो CPPL जो है आपका 22 रुपए 75 पैसे का इजाफा हुआ। इसके अलावा अगर हम रिफाइनरी की बात करें तो 29 रुपए 25 पैसे का इजाफा हुआ नेशनल रिफाइनरी में। अटक रिफाइनरी की बात करें तो 23 रुपए 42 पैसे का इजाफा हुआ। अगर हम पाक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3 रुपए 39 पैसे का इजाफा हुआ। जनरल टाइल की बात करें तो 13 रुपए 79 पैसे का इजाफा हुआ। अगर हम बात करें TRG की तो 10 रुपए 1 पैसे का इजाफा हुआ। अगर हम ट्रीट की बात करें तो 4 रुपए 30 पैसे का इजाफा हुआ। लोड्स की बात करें तो 2 रुपए 85 पैसे का इजाफा हुआ। JCL की बात करें तो 2 रुपए 26 पैसे का इजाफा हुआ। टोटल अगर देखा जाए तो और भी काफी आइटमों में इजाफा हुआ जो हम मुसलसल तेजी करते रहे। इस वीक में भी अगर हम पिछले 2-3 वीक का और पिछले अगर हम हमारी यूट्यूब के देखें तो मुसलसल तेजी कराते रहे। हमने आपको 27,000 से लेके 40,465 तक की मुसलसल नॉन स्टॉप तेजी करवाई। ये होते हैं टेक्निकल जी, ये होते हैं टेक्निकल। ये होती है टेक्निकल रिसर्च की जो इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पे जो है वो
हमने 27,000 से 40,465 तक का आपको जो है हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले, जो हमसे कनेक्टेड है हमारे क्लाइंट, उनको प्रॉफिट करवाया, उनको प्रॉफिट की तरफ लेके गए और उनका हौसला, उनकी हिम्मत बनाई। तो ये होते हैं फंडामेंटल की तरफ। अगर हम जाते हैं, मिसाल अगर आइटम्स लेते हैं, कोई आइटम आपको कहते हैं फंडामेंटल ले लें और 6 महीने वेट करें, पता चले कि गवर्नमेंट की साइड से कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई अदर इशू आ गया, तो वो फंडामेंटल आपके साइड लाइन हो जाएंगे, फिर आपके सामने जो वो एक्सक्यूजेज होंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि टेक्निकल को प्रीफर करें और कोशिश ये करें कि आपका जो ट्रेडर है, आपका जो ब्रोकर है, जहां आप काम करते हैं, उनको कहें कि आपको मार्केट के बारे में अपडेट रखें। अब मार्केट होती है 5 घंटे की, 5 से 5.5 घंटे की होती है। होता ये है कि ट्रेडर या ब्रोकर या मेंबर आपको एक व्यू देता है कि भाई ये तेजी की मार्केट है और वो साइड लाइन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 घंटे की मार्केट में कभी मार्केट आपकी 200-250 प्लस हो रही होती है, कभी 200-250 डाउन हो रही थी। अगर आपने इस बिजनेस को करना है तो उसके लिए आपको तो ये कि आपको हर आधे घंटे में, 1 घंटे में आपको मार्केट के बारे में रिपोर्ट होनी चाहिए कि भाई मार्केट गिरने वाली है, मार्केट बढ़ने वाली है, ताकि आपको अपना एक डिसीजन ले सको। हम ये कोशिश करते हैं कि अपने मेंबर्स को हर आधे घंटे में, 1 घंटे में ऑडियो कॉल के थ्रू व्हाट्सएप पे लाइव अपडेट रखते हैं कि भाई अब मार्केट में ये प्रॉब्लम होने वाली है, अब मार्केट 200 पॉइंट डाउन होने वाली है, या मार्केट यहाँ से इतने पॉइंट्स बढ़ने वाली है, ये आइटम अब चलने वाले हैं। तो इस तरह क्या होता है कि एक क्लाइंट होते हैं, उनको एक सॉलिड टेक्निकल रिसर्च मिलती है और उसके ऊपर वो ट्रेडिंग कर लेते हैं और उनका एक अच्छा प्रॉफिट अर्न होता है। तो इस तरह होना चाहिए ओवरऑल। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बहुत अच्छी रही, क्लाइंटों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, जो मेरे क्लाइंट नहीं थे उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए, तोहफे भेजे। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और कि उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए और मुझे मेरी हौसला अफजाई की कि मैं उनको मुसलसल जो मैं अपडेट कर रहा हूँ, उन्होंने मेरी मुझे मुबारकबाद दी, मुझे कमेंट्स अच्छे दिए, मुझे दुआएं दी। तो मैं उन सब का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मेरी तरफ से। आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये एक और बात कहना चाहूँगा कि आज से हम टेलीग्राम का जो है वो स्टार्टिंग ले रहे हैं और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा ना, तो आप जाके वहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरे नाम पे बने हुए थे, जो जिनको ट्रायल ग्रुप को मैं चला रहा था, इसके अलावा बाकी जो ग्रुप बने हुए थे जो जिन्होंने मेरे नाम से बना लिए थे, जिनका मैं एडमिन नहीं था, तो उस ग्रुप में जो है वो मेरी लास्ट जो है वो कॉल थी फ्राइडे तक। अब से उनमें कॉल नहीं होगी, लेकिन वहां पे भी मैं ये टेलीग्राम का जो लिंक होगा वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। जो दोस्त, जो मेंबर, जो भाई, जो कोई भी अगर वहां पर ऐड होना चाहे तो आ सकता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो काफी क्लाइंट ओपन हुए, अकाउंट काफी ओपन हुए और काफी लाइन लगी हुई है ना अकाउंट ओपनिंग की। तो मैं और इसके अलावा मेरी ये कोशिश है कि मेरे जो क्लाइंट हैं मैं उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दूं, और जो मेरे क्लाइंट नहीं है, जो बेचारे बेयारो मददगार हैं, ब्रोकर के आसरे पे हैं और जो इनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, इनको कोई टिप्स नहीं देते, इनको इनकी कोई हौसला अफजाई नहीं है, कोई हिम्मत नहीं बंधाते मार्केट के हवाले से, तो उनको मैं बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा। हाँ ये है, उनके लिए मैं टेलीग्राम दे रहा हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लें, उसको ज्वाइन कर लें मेरे ग्रुप को, और लिंक का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मेरी जो ऑडियो कॉल की जो अपडेट होगी वो आपको इजीली मिल जाया करेगी। ठीक है जी। और ओवरऑल ट्रेडिंग के लिहाज से अब आपने आगे का जो है वो बेहतर जो ट्रेडिंग की जो मालूमात होगी वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएंगे कि नेक्स्ट मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी और आपने किस तरह ट्रेडिंग करनी है। तो अब उसको आपने थोड़ा सा फॉलो करना होगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।